किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, खेती करने से लेकर लहसुन का व्यापार और स्टॉक करने तक, लहसुन को लेकर डर, घबराहट, अलग अलग प्रकार की अफवाहें हमेशा किसी न किसी रूप में बाजार में चलती हुई दिखाई देती हैं। कई बार इन बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि किसान भाई और व्यापारी भाई डर एवं घबराहट में आकर अफवाहों पर विश्वास कर गलत और नुकसानदायक निर्णय ले लेते हैं। जानकारी के अभाव में बनी बनाई बातों पर विश्वास करने वाले किसान भाई तथा नए नए व्यापार की शुरुआत करने वाले व्यापारी भाई कई बार ऐसी परिस्थितियों में अपना नुकसान कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजार में बन रही ट्रेंड लाइन और बाजार के समीकरण को समझने वाले गिने चुने लोग परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। कई बार सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि किसान भाई या व्यापारी भाई नुकसान होने के वास्तविक कारण को पहचान ही नहीं पाते। जिन लोगों की बातों पर विश्वास करके नुकसान हुआ होता है, वही लोग नुकसान के बाद भी विश्वास के पात्र बने रहते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े कुछ लोग अपनी पुरानी बातों को हमेशा सही साबित करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। जब बाजार उनकी कही हुई बातों के अनुसार नहीं चलता और उनका अनुमान गलत साबित होता है, तो जानकारी के अभाव का लाभ उठाकर किसी नई वजह को सामने रख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर बाजार भाव उनके अनुमान के अनुसार नहीं आने पर चीन से लहसुन आने जैसी बातों को कारण बताकर अपनी पुरानी बात से निकलने का प्रयास किया जाता है। किसान भाइयों को ऐसी किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय स्वयं यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में उस बात का बाजार पर कितना प्रभाव है और उसके पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं। किसान भाइयों, खेती से लेकर व्यापार तक का जमीनी और वास्तविक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी कारण किसान भाइयों को किसी भी व्यक्ति की बात केवल इसलिए सही नहीं माननी चाहिए क्योंकि वह सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई देता है या आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है। बाजार में वास्तविक स्थिति को समझने के लिए भाव, आवक, मांग, बिकवाली, स्टॉक, गुणवत्ता और बाजार की मनोवृत्ति जैसे कई पहलुओं को एक साथ समझना आवश्यक होता है। इसी प्रकार की जानकारी और बाजार से जुड़े प्रत्येक पहलू का विश्लेषण तार साझा किया जाता है ताकि किसान भाई और व्यापारी भाई अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि बाजार के समीकरण और उपलब्ध परिस्थितियों को समझकर अपने निर्णय ले सकें। वर्तमान समय में जिस भाव पर लहसुन का बाजार चल रहा है, वहां से एक बार धीरे धीरे तेजी बनने की संभावना दिखाई दे सकती है। हालांकि तेजी की संभावना का अर्थ यह नहीं है कि किसान भाई अपनी पूरी मात्रा एक साथ रोक कर रखें। वर्तमान परिस्थिति में अपनी योजना के अनुसार धीरे धीरे बिकवाली करते हुए बनने वाली तेजी का लाभ उठाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि बाजार में एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे भाव में तेजी आती है, वैसे वैसे किसान और स्टॉकिस्ट अपनी बिकवाली बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण मंडी में आवक बढ़ने लगती है और तेजी पर दबाव बनने की संभावना रहती है। इसीलिए किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों को केवल तेजी देखकर उत्साहित या केवल आवक बढ़ने पर भयभीत होने के बजाय बाजार की पूरी ट्रेंड लाइन और समीकरण को समझना चाहिए।